7 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनके कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उन सीटों में से बात करें तो सरदार शहर से विधायक अनिल शर्मा का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अनिल शर्मा के टिकट काटने की बात कही जा रही है, वहां पर उनको लेकर विरोध प्रदर्शन। तो सबसे बड़ी जो सरदार शहर से अपडेट निकल कर आ रही है कि विधायक अनिल शर्मा का विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, वहां पर उनका टिकट काटा जा सकता है। वहीं किशनपोल से बात करें तो विधायक अमीन कागजी का भी विरोध किया जा रहा है कि लगातार जो है कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, इनको खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऐसे में इन जो 7 सीटें हम आपको बता रहे हैं, इन पे टिकट इन विधायकों के कट सकते हैं। वहीं फुलेरा से बात करें तो विधायक विद्याधर सिंह का भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विद्याधर सिंह का भी टिकट को लेकर काफी मंथन किया जा सकता है, उसके टिकट को भी लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सवाई माधोपुर से विधायक दानिश अबरार का लगातार विरोध जारी है। जो सवाई माधोपुर से विधायक है, विधायक दिनेश अबरार, उनका भी विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ भी किया जा रहा है। वहीं बयाना और उपवास से बात करें तो विधायक अमर सिंह जाटव, बयाना और उपवास से जो विधायक है अमर सिंह जाटव, उनका भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कामा से विधायक जाहिदा खान का भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो कामा से विधायक है जाहिदा खान, उनका भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सीकर से बात करें तो विधायक राजेंद्र पारिक का भी विरोध किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो 7 विधानसभा सीटें सरदार शेर, किशनपोल, फुरेला, सवाई माधोपुर, कामा, बयाना और सीकर, जो 7 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो कांग्रेस की आज भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस की लगातार बैठकें जारी है, जहां पर मजबूत प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। हालांकि पहली सूची के अंदर कितने कांग्रेस के नाम होंगे, 80 जो शॉर्ट लिस्ट नाम किए गए हैं, वो 80 नाम इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिल सकते हैं। उन नामों में बात करें तो सबसे पहले जो लिस्ट हम आपको बता देते कि कौन कौन से नाम इस बार उन 80 में से हो सकते हैं कि राजस्थान की जो विधानसभा चुनाव है उसमें सबसे बड़ी जो बात करें तो डूंगरपुर से बात करें तो गणेश बोगरा, बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह बामणिया, पीलीबंगा से विनोद कुमार गोठवाल, खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला का नाम आ सकता है, कोलायत से बंवर सिंह भाटी का नाम आ सकता है, डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा का नाम आ सकता है, नौका से रामेश्वर डूडी या अतुल का, शार्दुल शेर से कृष्णा पूनिया का नाम आ सकता है, सरदार शेर से अनिल शर्मा का नाम आ सकता है, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल का नाम आ सकता है, झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला, नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा, फतेहपुर से हाकम अली, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा, दातारामगढ़ से वीरेंद्र चौधरी, हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी, नौहर से अमित चांचवान, तारानगर से नरेंद्र बुडानिया, जौटवाड़ा से लालचंद कटारिया, कामा से जाहिदा खान, वेर से भजनलाल जाटव, सिकराय से ममता भूपेश, बसी से लक्ष्मण मीणा, राजखेड़ा से रोहित बोहरा, लालचोट से प्रसादीलाल मीणा, सवाई माधोपुर से दानिश अरबार, खंडार से अशोक बेरवा, सरदारपुरा से अशोक गहलोत, रानीवाड़ा से रतन देवाशी, जोधपुर शहर से मनीषा पंवार। ये जो लिस्ट है 80 नामों की शॉर्ट लिस्ट है, यह पहली सूची में इन प्रत्याशियों के नाम राजस्थान की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पहली सूची में देखने को मिल सकते हैं। कोटपुतली से राजेंद्र यादव, विराटनगर से इंद्राज गुजर, जमरावगढ़ से गोपाल मीणा, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, किशनपोल से अमीन कागजी, आदर्श नगर से रफीक खान, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा, चाकसू से अशोक तंवर, बानसूर से शकुंतला रावत, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली का नाम आ सकता है, बयाना से अमर सिंह जाटव का नाम आ सकता है, सपोटरा से रमेश मीणा, बांदीकुई से गजराज खटाना, दौसा से मुरारीलाल मीणा, निवाई से कमला बेरवा, टोंक से सचिन पायलट, केकड़ी से रघु शर्मा, लाडनू से मुकेश बाकर का नाम आ सकता है, डीडवाना से चेतन डूडी, जायल से मंजू मेघवाल का नाम कांग्रेस की पहली सूची में देखने को मिल सकता है, मकराना से जाकिर हुसैन गैसाबाद का नाम। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जो पहली सूची जारी होने वाली, उनमें ये जो 80 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, इन 80 नामों के ऊपर मोहर लग चुकी है, लेकिन एक बार इनके ऊपर और मंथन किया जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची का जो इंतजार आपको कल तक ये जो सूची है आपको सामने आ सकती है। लूनी से महेंद्र बिश्नोई, ओशिया से दिव्या मदीना, परबतसर से रामनिवास गवड़िया, जायल से मंजू मेघवाल, मकराना से जाकिर हुसैन, लूनी से महेंद्र बिश्नोई, पोखरण से मेवारा शाले मोहम्मद, बाड़मेर से मेवाराम जैन, बायतू से हरीश चौधरी का नाम, पंचभद्रा से मदन प्रजापत का नाम, सिरोही संयम लोढ़ा, गोगुंदा से मंगलाल गराशिया का नाम, खेरवाड़ा से दयाराम परमार, वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, इन शॉर्ट जो लिस्ट की गई है, इसके अंदर से ही कांग्रेस की पहली सूची में विधायकों के नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बीजेपी की पहली सूची जारी करने के बाद कांग्रेस की पहली सूची और बीजेपी की दूसरी सूची का इंतजार अभी भी प्रदेशवासियों को है, लेकिन आपको कांग्रेस की पहली सूची के लिए 24 से 48 घंटे का और इंतजार करना पड़ सकता है और उसके बाद ये इंतजार खत्म हो सकता है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव का जो दौर है उसके अंदर बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी पहली लिस्ट जल्द ही देखने को मिल सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पहली सूची के अनुसार बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची में हनुमान बेनीवाल ये बात आ चुके हैं कि वो 20 अक्टूबर के आसपास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची जारी करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो पहली सूची आएगी उसमें बहुत अहम मारवाड़ क्षेत्र की मजबूत सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। हालांकि राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां जिस प्रकार चल रही है, बहुत कम समय बचा है, फिर भी पूरी तरीके से जो कांग्रेस की कमेटियां हैं वो ये मंथन कर रही कि किसी भी प्रकार की टिकट वितरण में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं हो। लेकिन राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र की मजबूत सीटें हैं जहां पर वो पूरा समीकरण बदलता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। लगभग 70-80 सीटें ऐसी हैं जहां पर इस बार तीनों ही पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन मजबूती में से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जो पहली सूची का इंतजार था वो अभी भी और कांग्रेस की सूची का करना पड़ सकता है। एक जानकारी हम आपको और भी बता दें कि सूत्रों के हवालों से ये भी खबर मिल रही है कि कांग्रेस की पहली सूची के एक दिन या 2 दिन बाद कांग्रेस की दूसरी सूची भी बड़ी सूची देखने को मिल सकती है। हालांकि एक बीजेपी की दूसरी सूची भी वायरल हुई थी जिसके अंदर कई ऐसे बड़े बड़े सांसदों के नाम थे। उसमें सबसे ज्यादा चर्चित बताया गया था शिव से रविंद्र सिंह भाटी का नाम, चाहे सरदारपुरा से गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम हो, लेकिन वो भी सूची वायरल थी। लगातार बार बार कांग्रेस और बीजेपी की जो सूचियां वायरल हो रही है, लेकिन उन सूचियों के अनुसार देखा जाए तो वो एकदम फेक तरीके से फैलाई जा रही है। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव की जिस प्रकार से तैयारियां चल रही है, बहुत कम समय बचा है। लगातार अब प्रत्याशियों के मंथन को लेकर जो भी जैसे बीजेपी ने टिकट किया तो वो अपने अपने फील्ड में जाना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि वो फील्ड में जा सके। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में सबसे अहम रोल ये रहेगा तीसरी पार्टी की जो पहली सूची है कब आएगी। तीसरी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि बीजेपी और कांग्रेस की सूचियां जारी होने के बाद अगर कोई बागी और मजबूत उम्मीदवार होता तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से यह निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। बीजेपी की पहली सूची के बाद भी बगावत का दौर शुरू हुआ था क्योंकि पहली सूची के बाद 2-3 ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि जो बीजेपी की पहली सूची थी उसमें वसुंधरा जो गुट है उसके समर्थकों की टिकट काटे गए, तो कांग्रेस की पहली सूची में भी सचिन पायलट के समर्थकों की टिकट काटे जा सकते हैं। सचिन पायलट के जो समर्थकों की टिकट अगर काटे जाएंगे तो फिर राजस्थान में फिर से बवाल देखने को मिल सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव की जिस प्रकार की तैयारियां थी, विधानसभा चुनाव में तीनों ही पार्टियां आरएलपी, कांग्रेस, बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और भी बड़ी बड़ी पार्टियां आएगी जो इस बार राजस्थान के चुनावी समर में उतरेगी। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस बात को कह चुके कि वो किसी कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे, बाकी किसी छोटे छोटे दलों के साथ उनका गठबंधन किया जा सकता है। तो जो 7 जो सीटें हैं, 7 सीटों पर जो है इस बार कांग्रेस के जो टिकट बदले जा सकते हैं। सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन वहीं किया जा रहा है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव और इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारी इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें।